गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, तो अभी क्या पढ़ना था हमें? दो नाउन्स, एक प्रोनाउन हमने पढ़ लिया था, पर्सनल प्रोनाउन। अब हमें पढ़ना था रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये दोनों पढ़ना था और मैंने ये बताया था कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं क्या होते क्या हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ एंड देम सेल्फ। यानी ये जो प्रोनाउंस हैं जिनमें सेल्फ या सेल्फ लगा होता है, सेल्फ या सेल्फ लगा होता है, वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं कौन से? जिनमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है। ठीक है, अब देखिए सेल्फ कहाँ लगता है और सेल्फ कहाँ लगता है, ये भी समझने वाली बात है। तो जहाँ भी जो सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा? सेल्फ लगेगा, और जो प्लूरल होते हैं उनके लिए सेल्फ लगेगा। देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ सेल्फ लगा है। माय के साथ सेल्फ लगा है, ये सिंगुलर होता है। योर के साथ सेल्फ लगा हुआ है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो देखिए यहाँ पे सेल्फ लगा है तो यहाँ सेल्फ भी लगा हुआ है। देखिए यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो इसमें सेल्फ भी लग सकता है और सेल्फ भी लग सकता है। जब सेल्फ लगेगा तो हम समझ लेंगे कि ये सिंगुलर है, यानी एक की बात हो रही है, और जब सेल्फ लगा होगा तो हम समझ लेंगे कि ये प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है। इट सेल्फ, इट क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसके साथ सेल्फ लगा हुआ है। आर सेल्फ्स, अब देखिए सेल्फ्स लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? आर क्या है? प्लूरल है। योर सेल्फ, यहाँ पे यू के साथ यानी योर के साथ सेल्फ्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे योर जो है वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा के लिए बात हो रही है। यहाँ पे तुम नहीं, तुम लोग बोला जा रहा है। हर सेल्फ, हर सेल्फ यानी लड़की की, किसी एक लड़की की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, तो सेल्फ आ गया। फिर हिम सेल्फ, किसी एक लड़के की बात हो रही है तो इसमें सेल्फ आ गया। और देम सेल्व्स यानी कई सारे लड़कों की बात हो रही है, लड़कियों की बात हो रही है, या उनकी बात हो रही है। उनकी यानी क्या हो गया? कई सारे लोग हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? ये सेल्फ्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेल्फ और सेल्फ तो पहचान लिया, हमने पहचान लिया कि कैसे करते हैं। फिर इसके बाद इन जिनमें सेल्फ या सेल्फ लगा होता है वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद और चीज़ें देखते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। These pronouns reflects the action of the verb on the subject itself। यानी इन प्रोनाउंस में क्या होता है? जो वर्ब का काम होता है, एक्शन होता है, वो कहाँ जाके रिफ्लेक्ट करता है? सब्जेक्ट में ही रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, यानी जो भी काम करेगा सब्जेक्ट काम करेगा, तो जो वर्ब का काम का जो परिणाम होगा, है ना, वो किस पे आएगा? उसी पे आएगा, उसी सब्जेक्ट पे आएगा। यानी जो भी सब्जेक्ट होगा उसके वर्ब का या वर्ब का जो रिजल्ट आएगा या रिफ्लेक्शन आएगा, वो किस पे आएगा? सब्जेक्ट पे ही आएगा। ठीक है, चलो समझ गए, ये भी समझ गए। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि जब रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें अपने आप को आएगा। ठीक है, यानी वो कोई व्यक्ति है, he spoiled himself, वो कोई व्यक्ति है जिसने स्वयं को, अपने आप को, खुद को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। You hurt yourself, तुमने खुद को चोट पहुंचाई है, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई है, तुमने कुछ ऐसा किया कि जिससे तुम्हें खुद को चोट पहुंची है। वी ruined ourselves, हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। तो देखिए सभी में क्या आ रहा है? अपने आप को, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। और दे फॉट अमंग देमसेल्फ,
वो आपस में लड़ गए, वो आपस में लड़ गए। तो इसमें क्या हुआ, वो अपने आप में लड़ गए भी बोला जा सकता है इसको, तो यहाँ भी अपने आप आ गया। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल हैं जिनमें सेल्फ लगा होता है या सेल्फ लगा होता है और उसका रिफ्लेक्शन यानी इफेक्ट जो है वो सब्जेक्ट पे आ रहा होता है, तो वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टिव नाउन। चलिए अब शुरू करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। Emphatic pronouns are the pronouns used for the shake of emphasis on noun or pronoun। यानी ये क्या होते हैं, emphatic pronoun वो प्रोनाउन होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के वजन को बढ़ाने का काम करते हैं या उन पे जोर देने का काम करते हैं या उनको जोरदार बनाने के लिए काम करते हैं, यूज होते हैं। वो क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द शेक ऑफ एम्फेसिस ऑन नाउन्स एंड प्रोनाउंस। यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के वजन को बढ़ाने के लिए, उसके जोर को बढ़ाने के लिए या उसे जोरदार बनाने के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखिए ये होते कैसे हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेल्फ और सेल्फ वाले होते हैं, सेल्फ और सेल्फ वाले होते हैं, इन्हें भी हम सेल्फ या सेल्फ में यूज करते हैं। लाइक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इट नेवर बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। देखिए अब जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होते हैं। यानी वर्ब कैसे, जैसे देखो ये स्पॉइल्ड, तो किसको स्पॉइल किया, अपने आप को किया। तो ये क्या है, एक प्रोनाउन है जिसका जो क्या है, ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैंने नहीं लिखे थे, लिख देता हूँ। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, देम सेल्व्स। तो जितने भी एग्जाम्पल इसके होते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के, वो सभी किसके होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन के भी होते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है कि ये जो होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं होते और ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा क्लियर होगा। ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं ये किया। ठीक है, अब देखो ये किया यानी कुछ किया, तो इसके वर्ब का है इफेक्ट दिस में आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है, हिमसेल्फ में नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, हिमसेल्फ। देखो जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आप किसी को क्या बताते हैं, ये मैंने स्वयं किया या मैंने खुद किया है ना। जैसे अगर कोई पेंटिंग आपने बनाई, ड्रॉ की, कोई ड्राइंग बनाई, तो वो क्या हुआ, आपने उसको बनाने के बाद जब उसकी कोई तारीफ करता है और ये पूछता है वाओ दिस इज़ ब्यूटीफुल, हु मेक दिस, तो तुम क्या बोलते हो, या हु पेंट दिस, तो आप बोलते हो आई पेंटेड इट माई सेल्फ। तो वो क्या हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया वहाँ पे, माई सेल्फ जहाँ पे मैंने बोला या आपने बोला, तो वो क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। यानी इसका इफेक्ट तो किस में जा रहा है, पेंटिंग में जा रहा है ना, या पेंटिंग का इफेक्ट इसमें नहीं आ रहा है, जबकि मुझ पे आ रहा है, मेरे जोर को या मेरे वजन को बढ़ा रहा है ना, मेरी बात का वजन बढ़ा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। इसके बाद देखते हैं, दे देमसेल्फ टूक दिस डिसीजन, उन्होंने यह निर्णय स्वयं किया या खुद किया। ठीक है, उन्होंने ये निर्णय स्वयं किया। आपने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन बहुत अच्छा निकला, तो आप क्या बोलते हैं, आई मेक दिस डिसीजन माई सेल्फ, या आई माई सेल्फ मेक दिस डिसीजन। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें माई सेल्फ का जो इफेक्ट आएगा वो आपके या आई के इफेक्ट को इम्फेसिस करने के लिए काम आएगा या उसके जोर को बढ़ाने का काम करेगा। शी हरसेल्फ एडमिटेड इट, उसने स्वयं ये कबूल किया है। तो इसमें क्या हुआ
कि उसका यानी उस लड़की का जिसने भी कबूल किया है उसका वजन बढ़ रहा है, उसकी बात का वजन बढ़ रहा है क्योंकि उसने स्वयं मान लिया है। यू कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम, तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो, तुम पे कैपेबिलिटी है, तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम यानी यू को इम्फेसिस किया गया है, उसका वजन बढ़ाया गया है, जोर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए मेन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें नाउन या प्रोनाउन को जोरदार बनाने के लिए हम सेल्फ या सेल्व्स का यूज़ करते हैं या एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और इसमें हम वर्ब के एक्शन का रिफ्लेक्शन यानी रिजल्ट, रिफ्लेक्शन को रिजल्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको रिजल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ब के एक्शन का रिफ्लेक्शन या रिजल्ट सब्जेक्ट पर होता है, या सब्जेक्ट पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जबकि नाउन या प्रोनाउन के या फिर सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, नाउन प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो भी होगा, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तो नाउन या प्रोनाउन के जोर को बढ़ाने के लिए या उसको जोरदार बनाने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जबकि इसमें क्या करते हैं कि वर्ब के एक्शन के रिफ्लेक्शन को सब्जेक्ट पर डालने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। कल हम मिलेंगे 4th and 5th के साथ। ठीक है, 4th and 5th टाइप ऑफ प्रोनाउंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय।